नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं कल रात का एपिसोड। क्या रहा, कैसा रहा, लेकिन जो भी रहा काफ़ी इमोशनल रहा। तो घर में चल रहा था फैमिली वीक टास्क एंड सारे घर वाले जो एनवायरनमेंट है घर का काफ़ी इमोशनल बना हुआ है। लेकिन उसमें से भी कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनको आराम नहीं है और जिनमें शायद इमोशंस ही नहीं हैं, और उनमें से एक आर्शी खान भी है। आगे बात करेंगे उनके बारे में। तो शुरुआत होती है राखी के पति के बारे में। जो डिस्कशन राखी और आर्शी कर रहे थे, तो आर्शी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रितेश आएगा? तो राखी कहती है कि नेशनल टीवी पे क्या आएगा, उसने एक फोटो आज तक मुझे अपलोड नहीं करने दी सोशल मीडिया पे, तो वो नेशनल टेलीविजन पे क्या आएगा, लेकिन आता है तो बहन तेरे मुंह में घी शक्कर बहन। तो कहीं ना कहीं राखी को इंतज़ार है कि शायद रितेश उसके लिए घर में एंट्री ले, उससे मिलने आए। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि राखी के लिए आई थी उनकी माँ। तो फैमिली वीक टास्क में नेक्स्ट नंबर था सोनाली जी का। बाकी जो हमने कल देखा, आधे सदस्य कल उनके घर से लोग आ चुके थे और आधे आज आने थे। तो नेक्स्ट नंबर था सोनाली जी का। सोनाली जी को मिले थे 7 मिनट। बेटी आई थी उनकी, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, स्वीट सी और बहुत समझदार लग रही थी उनकी बच्ची। तो सोनाली जी ने उसको देखते ही कहा, आ गई मेरी लाडो। और उससे पूछा तो कैसी है, हॉस्टल में थी, घर में थी, घर में नाना नानी कैसे हैं, सब कैसे हैं? उसने कहा मम्मा सब ठीक है, चिंता मत करो, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो बाहर, अच्छा अच्छा खेल रहे हो। सोनाली जी ने पूछा मेरी गेम अच्छी है? तो उसने कहा मम्मा आप अच्छा खेल रहे हो। एंड तो मेरी लाडो दिन में 4 गिलास दूध के पिया कर, घी खाया कर। तो उस पे वो बच्ची छोटी सी मुस्कुराई, हाँ मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाती पीती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, आप अपना खेलो। तो सोनाली रोने लगी अपनी बच्ची को देख के। और उनकी बच्ची जिस तरह उनको संभाल रही थी ना यार, बहुत स्वीट और बहुत क्यूट सा मोमेंट था। वो जाते जाते भी वो कह के गई, मम्मा रोना नहीं, आप अपना गेम खेलो, मैं हम बाहर सब बिल्कुल ठीक है। तो यार वो बहुत अच्छा एक मोमेंट था, सारे इमोशनल थे, सब प्रेज कर रहे थे उस छोटी बच्ची की कि सोनाली की बच्ची बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद आरशी को समझा रही थी सोनाली जी, जिस तरह आरशी एजाज के पीछे पड़ी हुई हैं और कह रही हैं मैं तो इसके पीछे पड़ूंगी, इसका तो जीना हराम करूंगी। तो जिस तरह से वो पड़ी हुई हैं, उसके लिए सोनाली जी उनको समझा रही थी कि किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि बाद में पहले तुम टॉर्चर करती हो, फिर तुम ब्लेम करती हो और एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हो। तो कहती है एक वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं जिनके पीछे मैं पड़ती हूँ। तो आरशी जी आप लेवल हमेशा क्रॉस कर जाती हैं, चाहे वो विकास के साथ रहा हो। और आरशी का कुछ ऐसा है कि जिसके साथ पहले उसकी दोस्ती होती है उसके साथ ही वो लड़ाई करती है। मतलब घर का भेदी लंका ढाए, पहले घुस के वो सारे राज निकलवाती है और उसके बाद वो उसको एक लड़ाई करने का इशू बनाती है। तो राहुल की बारी थी। इसके बाद सोनाली जी के बाद राहुल का नंबर था। तो राहुल को सर्वसहमति से मिले थे 11 मिनट और उनकी आई थी ममा। वो भी बहुत क्यूट सा मोमेंट था जब राहुल जाते। राहुल वैसे ही इमोशनल है अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा। और जैसे कि हमें पता है कि जब वो घर से बाहर गए थे तो वो बिग बॉस के एक जो वहाँ पे मेकर्स ने उनको एक होटल रूम में रखा हुआ था, तो वो किसी घर वाले से नहीं मिले हैं, किसी से नहीं मिले हैं। और जितने भी सदस्य अभी तक बाहर गए हैं वो अपने घर वालों से नहीं मिले हैं, क्योंकि अगर उनको घर भेजा जाता तो उनको क्वारंटाइन रहना पड़ता 14 दिन। लेकिन सदस्य 7 दिन में ही वापस आ गए हैं। वो निकी हो, वो एली हो, वो विकास गुप्ता हो, जो भी राहुल वैद्य हो, सारे एक होटल रूम में सबको एक रखा गया था। वो वहाँ पे अपने घर वालों से नहीं मिल पाए हैं। तो राहुल पर बात करेंगे। रोई बहुत उनकी मम्मी उनको देख के, और राहुल भी बहुत इमोशनल थे। एंड राहुल ने पूछा दिशा का कोई मैसेज? तो उसकी मम्मी ने कहा कि दिशा का यही मैसेज है कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे ही खेलते रहो और बाहर की फिक्र मत करो।
तो उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि मेरी शादी, तो बोले तो बाहर आ जा, हम तैयार बैठे, हम तो तैयारियां कर रहे हैं और अरेंजमेंट्स शुरू हो जाएंगी जिस दिन तू बाहर आएगा। तो राहुल ने अपनी मम्मा के लिए गाना भी गाया। एंड उनकी मम्मा ने कहा कि निकी अच्छी है, बस बड़बोली है, लेकिन तेरे लिए अच्छा सोचती है। और उन्होंने कहा कि मुझे जैस्मीन भी अच्छी लगती है। और उसके बाद राहुल का टाइम ख़त्म हो गया और उनकी मम्मा चली गई। लेकिन राहुल को इससे एक काफ़ी एक मेंटल सपोर्ट मिला है, एक इमोशनल सपोर्ट मिला है अपनी मम्मा को देख के, जो सभी को शायद मिलता है जब बहुत अरसे बाद अपने घर वालों से कोई मिले। तो जिस तरह बिग बॉस के घर में लोग रहते हैं कि ना वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ना उनको बाहर का कुछ पता होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, कोई बीमार है, ठीक है, तो एक अपने घर वालों को देख के जो खुशी और जो एक इमोशंस बाहर आए हैं, वो चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो राहुल की मम्मा ने वोट दिया है सोनाली जी को, और सोनाली जी को मिल चुके हैं 2 वोट, जो एक एली गोनी की सिस्टर की तरफ से था और एक अब राहुल वैद्या की मम्मा की तरफ से है। बाकी बिग बॉस खेल रहे थे जैस्मिन के साथ, क्योंकि जैस्मिन सुबह से बिग बॉस को ब्लेम कर रही थी, कहीं ना कहीं शिकायतें कर रही थी कि मेरे घर से आप अभी तक नहीं भेज रहे हो, दूसरा दिन भी आ गया बिग बॉस। बिग बॉस खेल रहे थे जैस्मिन के साथ फ्रीज फ्रीज। जैस्मिन वहाँ बात कर रही थी, अपना थोड़ा टचअप कर रही थी, तो उन्होंने जैस्मिन को फ्रीज कहा। जब अली ने उसका मजाक उड़ाया तो उन्होंने अली को भी फ्रीज कर दिया। फिर जब जैस्मिन ने उनका फिर से मजाक उड़ाया तो जैस्मिन भी फ्रीज, और राहुल आया वहां पे मजाक उड़ाने तो राहुल भी फ्रीज। तो इस तरह तीनों दोस्तों के साथ बिग बॉस भी फ्रीज फ्रीज खेल रहे थे, फ्रीज रिलीज फ्रीज रिलीज। तो वो वहां पे एक एक फनी सा मोमेंट था बिग बॉस ने जो खेला। तो नेक्स्ट नंबर था एजाज खान का। उनको टाइम दिया गया 14 मिनट घर वालों की तरफ से, क्योंकि एजाज बहुत इमोशनल है वो अपनी फैमिली को लेके। तो और उनके घर से आया था उनका भाई, सब पूरे मैसेजेस लेके उनके अब्बा के उनके लिए। तो उनके भाई ने कहा कि अब्बा तुझे देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। अपनी गेम खेल, अपने हेल्थ का ध्यान रख और इमोशनल मत हो। दोनों भाई काफ़ी रोए, एजाज तो बहुत ज़्यादा रोए। एंड एजाज के लिए बिग बॉस ने फिर एक और चीज़ प्लान की, एक और सरप्राइज, पवित्रा पूनिया, जो हमें दिखाई देंगी आज के एपिसोड में। एजाज के लिए वो भी घर में आई हैं और मिली हैं, और एजाज ने उन्हें प्रपोज भी किया है, अपने दिल की बात भी कही है नेशनल टेलीविज़न पर। और पवित्रा पूनिया के आने के बाद थोड़ा सा उनको एक सपोर्ट भी मिला है अपने भाई के बाद, एकदम से पवित्रा का आना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एजाज अभी घर में, और आगे जो दिन उनको निकालने हैं। तो लेकिन यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बंदा इमोशनल तो है ही, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटा भी हुआ है। क्योंकि जिस तरह वो पर्सन अकेला रहता है ना, तो अकेला इंसान तब रहता है, एक तो हमें दुनिया के रंग समझ में आ गए होते हैं, ठीक है, हमें पता होता है, हमें किसी पे विश्वास नहीं हम कर पाते, हमने बहुत कुछ देखा होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना, तो इंसान अकेला रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता और शायद कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं मिलता। क्योंकि घर में काफ़ी बार लोगों को ये कहते पाया गया है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करता है, इमोशनल कार्ड प्ले करता है, ये अपने आप को हमेशा से वीक दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, वो बंदा भरा पड़ा है यार अंदर से, और दिल का बहुत अच्छा है। तो उसके बाद राखी जैसे कि सबको एंटरटेन करती रहती है, तो राखी को हमने देखा राहुल के साथ मस्ती करते हुए। राखी और राहुल, और यार मैं तो कहती हूँ कि अगर ये R² RR राखी और राहुल, अगर ये दोनों एंटरटेन करना स्टार्ट कर देना साथ में लोगों को, तो फिर तो फुटेज किसी और की आने नहीं वाली है। ये अकेले घर को चला सकते हैं, ये इतना एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि राहुल भी एंटरटेन करने के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। हमने देखा ही उनको, जब जब उनको मौका मिलता है, और टास्क के दौरान हो चाहे जैसे मर्जी हो, और राहुल का जो एक 1 लाइन वाला पंच होता है ना, वो चीज़ तो बहुत एंटरटेन करते हैं। और राखी तो एंटरटेन करती ही हैं। तो दोनों ने 3.5 फेरे लिए हैं। राखी ने कहा है भाई तो दिशा के साथ 3.5 ले लियो, 3.5 मेरे साथ ले लियो। तो दोनों ने 3.5 फेरे लिए हैं। और राखी ने कहा है कि दिशा घर वाली बन जाएगी, मैं बाहर वाली बन जाऊंगी। तो वहां पे दोनों ने सोनाली जी का आशीर्वाद लिया, और राखी कहती है कि ये मेरा पति नहीं, ये मेरा पतीला है। जिस पे सोनाली जी ने कहा कि हाँ,
ये तुम्हारा पतीला है और तुम इसकी कड़छी हो। तो इस तरह दोनों काफी सारी मस्ती कर रहे थे, तो हंसने वाले भी थोड़े मोमेंट उस इमोशनल चीज के बीच में आ रहे थे। उसके बाद वही आलू मटर वाला बवाल, आरशी के मुद्दे, जिनका सिर पैर कुछ होता नहीं है, वो पता नहीं क्या कहती रहती हैं और कहाँ कहाँ से चीज़ों को कुरेद कुरेद के निकालती रहती हैं। तो उस मुद्दे में, उस चीज़ के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और बाकी आपने रात को देख लिया है, तो उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो पहले बना चुकी हूँ और एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा है भी नहीं। लेकिन निक्की ने इसमें से चीज़ निकाली है भाई, जहाँ पे जैस्मीन आरशी को समझा रही है कि ख़त्म करो, क्या है खाने पे नहीं, ये वो सो। लेकिन जैस्मीन का मुझे ऐसा लगता है कि उसको दूसरे के मुद्दे में तो फटाफट घुस जाती है, उसको सुलटाने होते हैं वो मुद्दे। लेकिन जहाँ पे बात उसके अपने मसले की आती है, उसको ना तो वो सॉल्व करना है भाई, ना उसको भूलना है। अब राखी के साथ जो जो भी उसका हुआ है पीछे, पिछले वीकेंड का वार में जो उसको डांट पड़ी है, वो चीज़ से कहीं ना कहीं जैस्मिन बाहर नहीं निकल के आई है और अपनी इमेज साफ करने में अभी भी वो राखी को ब्लेम करने में लगी है कि ये गलत है, और वो चाह रही है कहीं ना कहीं कि ये मुझसे माफी मांगे, तो तब जाके मैं सोचूंगी इसका कि क्या करना है, इस चीज को खत्म करना है कि नहीं। वो उस चीज को और आगे बढ़ा रही है, जहां राखी बोल रही है यार मैं तो भूल भी गई, मेरे को तो बात भी याद नहीं है जैस्मिन, जबकि जैस्मिन वहां पे उस चीज को और ड्रैग करने में लगी हुई। तो अपने मसले तो उनको खत्म करने नहीं है, लेकिन दूसरा कहीं फुटेज ना ले जाए उसके मामले में वो एकदम से घुस जाती हैं। तो वहां निक्की तिल्ली लगा रही थी बाहर रुबीना और अभिनव को, कि जैस्मिन आशी को सपोर्ट कर रही है अंदर, और कभी भी वो फ्रंट फुट पे नहीं आती, लेकिन वो बड़ा डीप खेलने की कोशिश करती है। तो उसके बाद आरशी और अभिनव फिर से भिड़ गए अभी किचन एरिया में, उनका फिर से आरशी का चलता रहता है। और सीजन, बिग बॉस सीजन 13 वाला डायलॉग, ऐसी लड़की कैसी लड़की, ऐसी लड़की, वो वाला कि तू तुझ जैसी, अभिनव ने कहा तुझ जैसी औरत, तो उसने बोला जैसी जैसी 3 बार, क्या जैसी मतलब कैसी, तो अभिनव ने कहा तुझ जैसी। तो वो एक बार फिर से आया है यहाँ पर, कैसी कैसी और ऐसी ऐसी नहीं है, वहाँ यहाँ जैसी कैसी है। और वो 13 वाला डायलॉग तो यार बहुत फेमस था, वो बहुत वायरल भी हुआ था। 13 के सारे मैक्सिमम जो चीजें थी वो वायरल हुई है, जैसे टॉमी वाला, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, वो वाला अभी भी चल रहा है, अभी भी उस चीज को बाहर लाया गया है, बहुत वायरल हो रहा है यार वो, और बहुत फनी भी है। उसके बाद अभिनव ने आशी से अपना सामान पैक करवाया है, एंड राखी पड़ गई है भाई अभिनव के पीछे। हाँ, सच्चा प्यार करते हैं अभिनव, सच्चा प्यार हो गया मुझे तुझसे। तो वो पड़ गई है अभिनव के पीछे कि मुझको साड़ी पहनाएगा तो अभिनव पहनाएगा आज। तो अभिनव मान भी गया, अभी लड़का मान भी गया है, और उसने हेल्प ली उसमें सोनाली की, और दोनों ने मिलके वही राखी को सजाया है, उनको साड़ी पहनाई है। उसके बाद राखी के लिए आई थी उनकी माँ, लेकिन यार जहां तक मुझे लगता है राखी को टाइम बहुत कम दिया गया, शायद घर वालों को लगा कि उनको घर में आए अभी कुछ ही वक्त हुआ है, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राखी को दिए हैं 6 मिनट, और माँ है उनकी हॉस्पिटल में, और वो एक बहुत मतलब शायद उनकी सर्जरी होने वाली है और थोड़ी सीरियस सिचुएशन है। तो राखी वहाँ पे बहुत इमोशनल थी। राखी को समटाइम्स नहीं पता चलता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो अपने इमोशंस भी इस वे में दिखाती है ना लोगों को, कि लोगों को लगता है एंटरटेन ही कर रही है या झूठी बोल रही है। जिस तरह राखी की माँ ने वहाँ कहा कि तू जैस्मिन से बोल कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी माँ सच में हॉस्पिटल में है। तो राखी वहां पे एक बड़प्पन दिखाते हुए, चाहती तो उस चीज को राखी भी ड्रैग कर सकती थी, क्योंकि पूरा वीकेंड का वार राखी के फेवर में गया था, तो राखी को कोई कुछ नहीं बोलता अगर वो इस चीज को ड्रैग करके ले भी जाती और सलमान की बातों पे उछल भी सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, राखी चीजों को खत्म करती नजर आ रही थी। उसने अपनी माँ से भी कहा कोई बात नहीं माँ, सब तेरे बच्चे हैं, कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है, होता रहता है, घर में सब बहुत अच्छे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तो तू अपना ख्याल रख, और जब तक मैं बाहर आती हूँ तब तक ठीक हो जा। तो वहां पे वो माँ बेटी का एक क्यूट सा प्यारा सा रिश्ता देखने को मिला। और राखी जो कहीं ना कहीं सबको लगता है झूठ बोलती है, राखी झूठ नहीं बोलती यार। उसका बोलने का तरीका कुछ ऐसा है कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेन कर रही है या कंटेंट के लिए बोल रही है, उसका बोलने का तरीका ही वैसा। आप कभी भी देख लो, कोई सीरियस बात भी कर रही होगी ना, तो उसका बोलने का तरीका कुछ ऐसा कि वो चीज़ फनी लगती है। जैसे वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही होती है, या अपनी लाइफ के बारे में जो उसके साथ हुआ है, उसको मार पड़ती थी डांस के पीछे, तो उस चीज को लगता है कि एक फनी कैरेक्टर देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके बात करने का स्टाइल ही वैसा है।
तो उसके बाद रुबीना और अभिनव डिस्कस कर रहे थे जैस्मीन के बारे में कि जैस्मीन कितनी गलत दिख रही हैं, क्योंकि राखी वाला भी जो इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद एक शायद कैप्टनसी टास्क चल रहा था जब सबने राहुल महाजन को कैप्टन बनाया था। आई थिंक न्यू ईयर की एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसके पार्टी में ज़्यादा लोग जाने थे, तो राखी वहाँ पे घुटनों के बल आ गई थी जैस्मीन से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जैस्मीन वहाँ बहुत गलत और उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाती हुई दिखाई दी थी। तो उस बारे में अभिनव ने भी ये चीज़ समझी है और पहली बार मुझे लग रहा है इन दिनों में पहली बार, जो 2-3 दिन पहले उनकी जो फाइट चल रही थी वो भी रुबीना से एग्री कर गए हैं इस बात में कि जैस्मीन बहुत गलत जा रही है। और राखी के लिए जैसा उन्होंने कहा कि आपकी इज्जत यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई है, ठीक है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और राखी इज्जत कमा भी रही है, वो लोगों के दिलों पर भी बाहर राज कर रही है और लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट था रुबीना के लिए। रुबीना के घर से आई हैं उनकी सिस्टर और रुबीना को दिए हैं 13 मिनट। अब ये चीज़ हमें कल देखने को मिलेगी, वो भी काफ़ी इमोशनल चीज़ होगी, जो रुबीना की सिस्टर उनको समझा रही होंगी कि घर में अभिनव के और हमारे मम्मी पापा काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे इस चीज़ को देख के नेशनल टेलीविज़न पे कि आप लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, आप लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जो रुबीना के घर से आएंगे, रुबीना, जैस्मिन, विकास, आशी एंड पवित्रा पूनिया जो इजाज के लिए आएंगी और इजाज उससे काफ़ी खुश नज़र आएंगे। तो बिग बॉस ने एक एक्स्ट्रा सरप्राइज ये एजाज को दिया है। तो ये था मेरी तरफ से आज का रिव्यू। आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस और कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, यार बताया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो। और क्या बोलूँ, और खुश रहो, मस्त रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, कोरोना काल में बचे रहो कोरोना से, क्योंकि अभी कोरोना के 2-3 भाई बहन और भी आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी। और जब काम ना हो तब घर से बाहर ना निकलें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो यार। लव यू ऑल।